थे, माफ कीजिएगा, हमारे गुरुजी बैठे हुए सामने, तनवीर यूनुस सर, ही हैज बीन माय प्रोफेसर। उनके जमाने में उन्होंने ऐप से टेस्टिंग से हम लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराते थे। आज के डेट में मशीन साइकोलॉजी में आया हुआ है जो आपके इमोशंस को टेस्ट करेगा। चलिए, दूसरा क्वालिटी टीचर में आज के डेट में क्या बोला गया है इसके अंदर में, आगे थोड़ा सा रुक जाइएगा, वहां क्या बोला गया है, यू शुड हैव साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ हैंडलिंग ए चाइल्ड एंड एजुकेशन सिस्टम करिकुलम ट्रांजैक्शन। ये क्या होता है, सांवेगिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोविश्लेषणात्मक व्यवस्था। मनोविज्ञान क्या है आप जानते हैं, मनोविज्ञान है आपके व्यवहार का अध्ययन। ये सर्व हम क्या कर रहे हैं, से देख कर रहे हैं, आप यहां से समझ जाएंगे। ये आदमी ऐसा बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, ये आदमी ऐसे खड़ा है, क्यों खड़ा है, क्या सोच रहा है, ये ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा है, क्या बोलना चाहता है। तो आपके चेहरे का हाव भाव, आपका बॉडी लैंग्वेज इज योर साइकोलॉजी। कहता है कंसेप्ट ऑफ थॉट्स आते हैं, आपका विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो उसमें आपको देखना है साइकोलॉजिकल वेलबींग कैसे होना। अभी एक कोरोना पीरियड के बाद में अभी स्ट्रेस में हम लोग जी रहे हैं, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन कैसे दिया जाए, कैसे स्ट्रेस से हटाया जाए, कैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी लिया जाए। मतलब आप इस कक्षा को ही ले लीजिए, यहाँ जो अच्छाई आपको दिख रही है शिक्षक को, उसको काउंट कर कर उसको लेकर निकल जाइए आगे और व्यवस्था को आगे बढ़ाइए। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी है। आपको जो मददगार साबित हो रहे हैं जीवन और शिक्षण अधिगम को आगे बढ़ाने में, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी, उसको लेकर आगे बढ़ना है, ना कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फॉरगेट नेगेटिव। ये आज का कंसेप्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन की बात है, स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मानसिकता, इसके साथ में काउंसलिंग एंड गाइडेंस की बात है, और जेरेंटोलॉजिकल साइकोलॉजी। आज जो बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, वयस्क लोग हैं, इनकी मानसिक अवस्था बहुत ही दुखद और दयनीय है। आपके बच्चे का भी तो होता है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, ट्रबल्ड चाइल्ड, एमआर चाइल्ड, ट्राउडेंट चाइल्ड, डेलिक्वेंट चाइल्ड, और कितना प्रकार का चाइल्ड। साइकोलॉजी के प्रोफेसर जानते हैं। जो गुजर रही है मुझ पे उसे कैसे मैं बताऊं, जो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मर न जाऊं। भाई बच्चे को पहचानिए क्या करता है। ये सारी व्यवस्था को हटाइए एक तरफ, जितना प्रकार का रेगुलेशंस है, और टीचर तो वही रहेगा। साइकोलॉजिकल अप्रोच, शिक्षक और शिष्य का जो रिश्ता है, इसके बाद ही सारा कुछ है, इसके ना आगे कुछ है न इसके पीछे कुछ है। एक शिक्षक के भाव में, दिल में जितना कुछ होता है वो बच्चे के देने के लिए होता है। अब बच्चे के अंदर में अगर आरुणी के हिसाब से लेने का नहीं हो, तो फिर ये शिक्षक और शिष्य का जो रिश्ता है यही मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करने जा रहा है। लाख प्राण बना लीजिए, लाख आप कितनों हिसाब लगा लीजिए। आज हमारे सर यहाँ बैठे हैं, सर का एक आदेश हुआ मैं यहाँ पहुंच गया। हमारे मित्र अरविंद जी हैं, बार बार हम लोग 50 सेमिनार किए जीवन में, बहुत सारा आते जाते विचार करते रहते। उनका एक आदेश हुआ चले आए। अपना एक इंटरनल रिलेशनशिप है, गुरु के प्रति सम्मान है, आज भी है। आज तनवीर सर के यहाँ सैकड़ों शिष्य हैं इस इलाके में, जैसा आपने कहा। तो क्यों है, सभी लोग, उतना ही नहीं, सब मिलने आया इनसे। कहाँ एनसीटी का नियम में कहता है कि आकर के मिलिए फलान जगह अपने से गुरु जी से, कोई चादर लेकर आया, कोई किताब लेकर आया, कोई प्रणाम कर कर गया, कोई कुछ का आशीर्वाद लेकर। तो ये है जीवन दर्शन हम लोगों का, ठीक है। तो इसके साथ में आप हटाइए सारी व्यवस्थाओं को, ऐसे तमाम झमेलाओं को हटाइए। मतलब कि अप्लाई मत कीजिए, एक्सेप्ट मत कीजिए, वो नहीं कह रहा हूं। सारे रेगुलेशन सर आंखों पर, एनईपी 2020 सर आंखों पर, या मजबूरी या फिर जो भी हो रखते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु शिष्य के रिश्ता के शर्त पर नहीं। तो जामो मीना मेरे नजरों से हटा दो साकी, अव्यवस्था एक और जो रेगुलेशन, जामो मीना मेरे नजरों से हटा दो साकी, और वो जो तेरी नजरों से छलकती है पिला दो। नजरों से छलकती है, आपके अंदर में इच्छा शक्ति सीखने का होना चाहिए। फॉरगेट एवरीथिंग। चलिए इसके बाद में आते हैं एसडीजी पर। आइए सर, पहला स्लाइड। एसडीजी गोल्स जल्दी करेंगे, बहुत सब लोग भी हैं, समय भी हो गया है। आप जानते हैं सभी लोग कि हमारे जो 193 कंट्रीज के लोग यूएन के मेंबर्स रहे हैं, वो सभी लोग 2015 में कैसे हमारा जीवन खुशहाल हो,
कैसे हम उन्नत हो, कैसे हम विकसित हो, कैसे गरीबी दूर हो, कैसे शिक्षण अधिगम से लैस हो हम लोग, और हमारा इस यूनिवर्स में जीवन सही हो कैसे, इसके लिए 17 SDG का निर्माण हुआ। पढ़ लीजिएगा सर, ज्यादा समय नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, भूख नहीं हो, बहुत सारी बात। इसमें 4th गोल पर आइएगा सर, 2nd स्लाइड में आइएगा। 4th गोल में 10 पॉइंट है सर, बहुत जल्दी संक्षेप में शॉर्ट करते हैं। 10 गोल्स है, जिसमें देखिएगा एजुकेशन 4th SDG में क्या है, 4th SDG में कहता है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन, आप क्वालिटी एजुकेशन आप लाख नियम कानून बना लीजिए, नहीं होने जा रहा है अनलेस टीचर एक्सपेक्ट्स एंड प्लान्स इट, माइंड इट। और इंक्लिनेशन, अटेंशन प्रॉपर आपका ड्रॉ नहीं हम करें, आप कक्षा में सुन रहे हैं तरीके से एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, कौन करता है, टीचर कर रहा है। वही होता है कि एक टीचर को मैंने देखा है जा कर बेंच में चढ़ चढ़ कर मार रहा, ए सीधा बैठो, सुनता नहीं, सीधा बैठो, ऐसे बैठो, तुम ही ना बोल रहा था, नहीं सर ये मारा। और एक टीचर है चुपचाप यहां खड़ा होकर बुला लिया सबको, यही साइकोलॉजी है। कोई जरूरत नहीं डंडा लेने का, छड़ी लेने का, ये करने का, 50 रेगुलेशन बनाइए। अगर टीचर नहीं चाहेगा, केवल कोरम पूरा करके हाजिरी बना के तरह तरह का इतना बढ़िया रिकॉर्ड जमा करेगा ना, A ग्रेड, काम क्या हुआ, 0। कुछ नहीं किया टीचर, रिपोर्ट जमा कर दिया 1 नंबर, एक्सेलेंट, वाह, प्रेसिडेंट अवार्ड। काम क्या जीवन में, कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर कुछ भी रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया और शिक्षण बच्चे के साथ में उनका रिश्ता अच्छा रहा, शिक्षण अधिगम का संचालन अच्छा किया, आज उसके बच्चे कहां कहां नहीं है। आप याद कीजिए ऐसे टीचरों को, हमारे जमाने के तो काफी टीचर हमें याद है जो हमें पीटते थे, कोई नियम कानून का वास्ता नहीं देते थे, बस वो जो तेरी नजरों से छलकती है पिला दो सक, जो एक्सपेक्टेशन है, जो चाहिए हमको, बाल केंद्रित। चलिए, तो ये 10 गोल में यूनिवर्सल प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की बात है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात है, इस तरह इसी के आलोक में ये NEP बना है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आगे देखिए, हिस्ट्री भी आप जानते हैं इसका, इसमें आप लोग पढ़े हुए हैं इतिहास, कब 68 में पहला NEP बना था, फिर 86 में बना, इसके बाद में 92 में कहाँ रिवीजन आया, और बहुत सारे एक्ट्स की बात लोगों ने भी कर दिया है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है, बहुत प्रकार के विचार है, इतनी कमेटियां बनी, इतना रिकमेंडेशन आया, सारा चीज हमारा लागू है, लेकिन प्रश्न फिर छोड़ते हैं उनके तरफ। चलिए आगे आइएगा सर, साइलेंट फीचर्स ऑफ NEP 2020, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित हमारे डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, 80 वर्ष के, इसरो के साइंटिस्ट, JNU के फॉर्मर चेयरमैन, और आपके एक राजस्थान के होंगे, देखिएगा यूनिवर्सिटी के चांसलर। इतना हाईली क्वालिफाइड जेंटलमैन के अंदर में 12 सदस्यीय कमेटी बनी। जून 14 में नरेंद्र मोदी जी ने NEP के बारे में जरा सा एजुकेशन को चेंज लाएंगे, बदलेंगे, इस पर विचार दिया था। तो हम इस विचार को उनका जो समझ पाए उसका एक नाम दिया, आगे स्लाइड में आएगा, इंडिया में भारत की खोज। इंडिया में मैकाले मिनट वुड्स डिस्पैच, सब पढ़ते हैं आप लोग। उसमें किस प्रकार से अंग्रेजियत हावी रही हमारे देश में, शायद आज भी है, और उसके बीच में भारत की खोज, लोकल से वोकल, स्थानीयता, बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट है। हमने इसमें इसकी खराबी को बतला रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। हमारे जो रिसोर्स पर्सन अवेलेबल हैं लोकल में, उनको लेकर के आगे बढ़ने की बात है। तो ये सारी व्यवस्था, भारतीय संस्कार से भरा हुआ युवा का निर्माण, ये है उसमें। वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज की बात है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग तो ही है, बहुत सारे वैल्यूज जो होते हैं, राष्ट्रीय मूल्य क्या है, उससे भरे हुए लोग चाहिए बोलते हैं, देख लीजिएगा। तो इस हिसाब से आप बढ़िए आगे, तो आप देखते हैं कि किस तरह से 484 पेज का ड्राफ्ट आया, फिर 66 पेज में बदल गया। तो 484 पेज का ड्राफ्ट आया, इतना उसमें विचार ज्ञान गंगा बहा दिया गया था, 68 पेज 66 पेज क्यों करना पड़ा, प्रश्न लीजिए। 5 + 3 + 3 + 4, चलिए 5 साल में आंगनवाड़ी 1, आंगनवाड़ी 2, आंगनवाड़ी 3, ये 3 ठो क्लास। पहले आप कहते थे कि साहब जो KG चलाएगा, नर्सरी चलाएगा, जेल जाएगा,
चलाना मना है। स्कूल में पहला क्लास से पढ़ाइए आप लोग 5 साल का बच्चा को, भूल गए? आज नियम बना के बिना कुछ बोले चुपचाप बैक डोर से घुसा दिए। आंगनबाड़ी 1, आंगनबाड़ी 2, आंगनबाड़ी कौन पढ़ाएगा? गांगुली कमीशन रिपोर्ट पढ़िएगा, अशोक गांगुली।